Hi everyone. So today with me Shlok. Hi Shlok, welcome to this YouTube channel. गुड इवनिंग सर। तो श्लोक, इससे पहले हम बात करें तुम्हारे मेडिकल कॉलेज के बारे में। तुम्हारे जो मेडिकल का जो एक्सपीरियंस है कॉलेज सेलेक्ट करने से लेके कॉलेज के अंदर 1 साल तुमको हो गया है, उस एक्सपीरियंस के बारे में बात करें। उससे पहले तुम अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दो। नीट 2023 में तुम्हारी क्या ऑल इंडिया रैंक थी? कहाँ से तुम बिलोंग करते हो और कहाँ पे तुम्हारा कॉलेज है? तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम सृजन श्लोक है। मैंने नीट 2020 वाज माय फर्स्ट अटेम्प्ट इन विच आई सिक्योर्ड ऑल इंडिया रैंक अप्रोक्सीमेटली 22.5 के, स्कोर्ड 612 मार्क्स। मेरा नेटिव स्टेट बिहार है एंड करंटली मैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज विरुधनगर तमिलनाडु में फर्स्ट ईयर एमबीबीएस हूँ, गोइंग टू द सेकेंड ईयर इन दिस मंथ ऑफ सितंबर। ओके श्लोक, तो जैसे तुमने बताया तुम बिहार से बिलोंग करते हो, तो बिहार में शायद तुमको इस वजह से कॉलेज नहीं मिल पाया क्योंकि तुम्हारे बिहार की काउंसलिंग थोड़ा डिले हो गई थी, जो कि थोड़ा पहले होनी चाहिए थी और स्टेट्स की तरह। पर वो डिले हो गई थी, इस वजह से शायद तुमको ऑल इंडिया कोटा के थर्ड राउंड में कॉलेज लेना पड़ा और स्टेट के काउंसलिंग के राउंड में तुम पार्टिसिपेट नहीं कर पाए क्योंकि तुमको पता नहीं था कितनी सीटें बाकी है और कितने तुमसे आगे वाले बच्चे अभी बचेंगे। तो ऐसा हुआ होगा, शायद तुमसे पीछे रैंक वाले बच्चों को बिहार मिल गया होगा। एग्जैक्टली सर, यही हुआ था मेरे साथ क्योंकि बिहार की काउंसलिंग थोड़ी डिले चल रही थी। सो ऑल इंडिया कोटा का थर्ड राउंड पहले हो गया एंड एज पर द एनएमसी रूल्स, अगर आपने ऑल इंडिया कोटा थर्ड राउंड में सीट ले ली थी तो आप स्टेट कोटा थर्ड राउंड में एलिजिबल नहीं थे अप्लाई करने के लिए। सो आई कुड नॉट अप्लाई। सो दिस वजह से कि मेरे को ऑल इंडिया कोटा थर्ड राउंड में ये कॉलेज सेलेक्ट करना पड़ा था, क्योंकि सिचुएशन ऑफ टर्मोइल था उस टाइम पे, क्योंकि कट ऑफ 12-13 मार्क्स इंक्रीज हो गई थी। सो मेरे को जो सबसे पहले सीट मिली मैंने वो सीट ग्रैब कर ली। थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट होता है, इस तरीके से काउंसलिंग के रूल्स प्रॉपरली फॉलो नहीं होते। बिहार में थोड़ा ट्रांसपेरेंसी की कमी भी रहती है काउंसलिंग की, अगर मैं बात करूं स्पेसिफिकली। तो थोड़ा सा पर ठीक है। अभी तुम जिस कॉलेज में हो इसके बारे में अपन बात करते हैं। तो जैसे तुमने बताया तुम तमिलनाडु से एमबीबीएस कर रहे हो, तो जब तुम्हारा पहला एक्सपीरियंस किस तरीके का था जब तुम फर्स्ट डे कॉलेज ज्वाइन करने के लिए गए स्पेसिफिक सिटी के अंदर? तो वो एक्सपीरियंस कैसा था पहले दिन का? सो सर, हमारा काउंसलिंग का रिजल्ट अप्रोक्सीमेटली 7th 8th सितंबर को आ गया था एंड बाय 15th वी हैड टू रिपोर्ट। सो मैंने जब डिस्टेंस देखा विरुधनगर का, so it was approximately 20-150 kilometers. And what was the fastest means? So fastest means was the plane, because train 2.5 days लगा देती है. So we took the flight from capital city to reach Chennai, and from Chennai we switched train to reach the Virudhunagar. Sir, my first experience, first sight was very nice, because एक काम सिटी है, शांत सिटी है, स्मॉल सिटी, नॉट मच पॉपुलेशन डेंसिटी भी उतनी नहीं है यहाँ पे। सो मेरे को एक अपने नॉर्थ से थोड़ा सा एक चेंज फील हुआ। बट सूनर आफ्टर 2-3 आवर्स मैंने जब बिताए तो मेरे को थोड़ा सा रियलाइजेशन, धीरे धीरे एक स्लो रियलाइजेशन इसको बोलते हैं, वो स्टार्ट हुआ। ओके, नाउ वी हैव ग्रोन अप, वी हैव मूव टू अ डिफरेंट प्लेस, अ डिफरेंट कल्चर। सो थोड़ी सी दिक्कत तो आएगी ही अडॉप्ट करने में। ठीक है, तो अभी प्रॉब्लम्स के बारे में एक एक करके आते हैं। प्रॉब्लम्स की अगर मैं बात करूं तो स्पेसिफिकली जो प्रॉब्लम्स बताते हैं बच्चे, उनको लैंग्वेज के रिलेटेड थोड़ा इशू आता है, फूड के रिगार्डिंग इशू आता है। तो सबसे पहले मैं क्लियर कर देता हूं कि जो लोग साउथ इंडिया के ये वीडियो देख रहे होंगे तो उनको ऑफेंड होने की जरूरत नहीं है। साउथ इंडिया के लोगों को भी सेम प्रॉब्लम नॉर्थ इंडिया में फेस करनी पड़ती है और एट द सेम टाइम एग्जैक्टली। नॉर्थ इंडिया के स्टूडेंट्स को साउथ इंडिया में जाके वो लैंग्वेज और फूड वाली प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो आज के इस वीडियो में अपन देख रहे हैं, उस प्रोस्पेक्टिव से अपन बात कर रहे हैं कि जब कोई नॉर्थ इंडियन स्टूडेंट साउथ में जाता है तो कौन कौन सी चीजें उसको फेस करनी पड़ती है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं लैंग्वेज वाले बैरियर की, ठीक है? तो लैंग्वेज वाले बैरियर के बारे में तुम बताओ, कैसे लैंग्वेज का बैरियर है, कॉलेज लेवल पे किस तरीके से बैरियर है, और जो सराउंडिंग में जो लोकल्स हैं वहां पे किस तरीके का बैरियर तुमको फेस करना पड़ा लैंग्वेज से रिलेटेड? सो द कॉलेज लेवल पे जो लैंग्वेज बैरियर है, एक क्लियर कर देता हूँ, वेरी मिनिमल लैंग्वेज बैरियर है। जो लोग सोचते हैं नॉर्थ तरफ कि भाई बहुत लैंग्वेज बैरियर आएगा, कुछ समझ में ही नहीं आएगा, कि भाई बात ही नहीं हो पाएंगी किसी से, ऐसा कुछ नहीं है। बिकॉज इनसाइड द कॉलेज कैंपस ऑल आर इंक्लूडिंग दी, जो ग्रुप 3 ग्रुप 4 नॉन टीचिंग स्टाफ भी है, वो भी सिंस दे आर इन द गवर्नमेंट जॉब, तो वो भी एक गवर्नमेंट प्रोसेस के थ्रू सिलेक्ट होके आए हैं। तो उन्हें थोड़ी बहुत इंग्लिश तो उन्हें भी आती है। एंड रेस्ट दी प्रोफेसर्स, एचओडीज, तो दे आर वेल वर्स इन इंग्लिश। सो उसकी तो कोई इशू ही नहीं है। एज फार एज हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स आर कंसर्न, सो हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स को थोड़ी सी दिक्कत आती है, क्योंकि वो इंग्लिश में भी थोड़े से वेल वर्स नहीं होते। तो मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं हिंदी मीडियम से, उन्हें स्टार्टिंग में थोड़ी बहुत दिक्कत आई थी, बट लेटर ऑल्सो दे गेट सेटल्ड। एंड वंस वी स्टेप आउटसाइड द कैंपस, तो थोड़ा सा लैंग्वेज बैरियर है। आई वोंट डिनाई द फैक्ट कि लैंग्वेज बैरियर नहीं है।
बिकॉज इफ यू टॉक टू ऑटो वालास या फिर आप शॉप पे जाओगे तो उन्हें ऑब्वियस सी बात है, उन्हें इंग्लिश नहीं आती। सो उसके लिए हमारे सीनियर्स ने क्या किया, फॉर इनिशियल डी पीरियड कुछ 5-10 फ्रेजेस थे जो उन्होंने हमें दिए। वी हैव टू जस्ट लर्न दोज फ्रेजेस। सो फॉर एग्जाम्पल फ्रेज है तमिल तेरी आज, विच मीन्स दैट आई डोंट अंडरस्टैंड तमिल। सो जैसे ही आप वो चीज सामने वाले को बोल दोगे, द सामने वाला जो आदमी है उसको समझ में आ जाएगा, ओके यू आर फ्रॉम नॉर्थ सो यू डोंट अंडरस्टैंड तमिल। सो ठीक है, हम बाकी बातें आइदर वो हिंदी में बात करने की कोशिश करते हैं। एक वेरी बिग पॉजिटिव जो मेरे को पर्सनली फील होता है कि यहाँ पे लोगों को धीरे धीरे हिंदी आती है, थोड़ी ही सही, बट दे अंडरस्टैंड हिंदी एंड दे ट्राई टू स्पीक इन हिंदी वंस दे रियलाइज ओके यू आर फ्रॉम नॉर्थ सो यू डोंट अंडरस्टैंड तमिल। तो ये तमिल में, हिंदी में थोड़ी थोड़ी बात करने की कोशिश करते हैं वो लोग। ओके। सो तो एज सच बहुत बड़ा बैरियर नहीं है लैंग्वेज का। ओके, तो लैंग्वेज बैरियर के बारे में अपन ने बात कर ली। इसके बाद में जो बात आती है मेन, जो कॉलेज का एकेडमिक्स किस तरीके का है तुम्हारा? कॉलेज कितने साल पुराना है, एकेडमिक्स किस तरीके का है, थोड़ा उसके बारे में बताओ। तो मेरा कॉलेज एक न्यूली ओपन कॉलेज है। इसको 2021 वॉज द फर्स्ट बैच जो कि इस कॉलेज में एंटर हुआ था। सो वी आर द थर्ड बैच एंड द 24 वुड बी द फोर्थ कमिंग बैच। So as far as the academics is concerned, so the academics of South India is very, very better in terms that ये आपको हमेशा रेगुलरली पढ़ाते रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल लाइक हमारे हर वीक एक टेस्ट होता है, 3 आवर टेस्ट ऑफ 100 मार्क्स ऑन द यूनिवर्सिटी बेस्ड पैटर्न। इसमें कि सिलेबस छोटे छोटे सिलेबस होते हैं। सो थ्रू आउट द ईयर ये हमें क्या करते हैं, ये हमें कंपेल करते हैं कि आपको एग्जाम है तो आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको एग्जाम है तो आपको ये पढ़ना ही पड़ेगा। सो इससे क्या है कि हम थ्रू आउट द ईयर एक टच में रहते हैं। जो प्रोफेसर्स हैं, जो जो भी लेक्चरर्स आते हैं हमारे यहाँ पे, दे आर एक्चुअली वेरी गुड। दे टेक द टीचिंग वेरी सीरियसली। मतलब वो आपको मेक श्योर करेंगे कि आपको ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट, लाइक कोचिंग्स की तरह ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया। तमिलनाडु में एक बहुत अच्छी चीज है कि यहाँ पे मेंटर्स अपॉइंट होते हैं। लाइक 5 to 25 स्टूडेंट्स पे एक मेंटर यानी कि एक एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर और एचओडी, एक आपके वो गाइड रहते हैं फॉर पर्टिकुलर सब्जेक्ट। इसमें क्या है, आपको 24/7 कोई भी डाउट आया, सो एवरी टाइम इट इज नॉट पॉसिबल दैट एचओडीज आर नॉट ऑलवेज फ्री। सो आप उनसे कम्युनिकेट नहीं कर सकते। सो अपने मेंटर्स के पास जाइए, दे विल इंस्टेंटली फाइंड द सॉल्यूशन फॉर दैट प्रॉब्लम। सो बहुत अच्छी चीज है। जो साउथ इंडिया, मैंने मेरे कुछ फ्रेंड्स नॉर्थ इंडिया में पढ़ते हैं, सो व्हेन आई टॉक टू देम देन आई फील द मेजर थिंग, मेजर पॉजिटिव ऑफ साउथ इंडिया इज दैट यू आर इन फ्रीक्वेंट टच विद द एसोसिएट प्रोफेसर्स एंड द एचओडीज। जो टच मैंने जब बात की तो मैंने फील किया कि नॉर्थ इंडिया में वो टच स्लाइटली मिसिंग होता है, कि वहाँ पे प्रोफेसर से उतना कम्युनिकेट नहीं कर पाते आप। बट यहाँ पे प्रोफेसर आर विथ यू थ्रू आउट द ईयर ऑन योर बैक, कि भाई आपको बस पढ़ता है, पढ़ाई कैसे हो सकती है, क्या बेटर हो सकता है, उसके पीछे वो हमेशा लगे रहते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ हॉस्टल्स के बारे में, हॉस्टल्स किस तरीके के हैं और फर्स्ट ईयर से क्या मिल जाते हैं? सर, तो तमिलनाडु में ये बहुत अच्छी चीज है कि इन्होंने जितने मेडिकल कॉलेज खोले हैं सबके पास अपना अपना हॉस्टल है। एंड थ्रू आउट फ्रॉम द फर्स्ट ईयर इटसेल्फ आपको हॉस्टल्स अलॉट होते हैं। द हॉस्टल्स साउथ इंडिया की बिगेस्ट पॉजिटिव ये भी है कि दे आर एक्सट्रीमली नीट एंड क्लीन। सो यहाँ पे हॉस्टल्स एक्सट्रीमली नीट एंड क्लीन है। इवन जो ऑब्वियसली जो ओल्ड कॉलेजेस होंगे उनके हॉस्टल्स थोड़े से पुराने हो चुके होंगे, बट जो न्यू मेडिकल कॉलेजेस हैं विद अ बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर विद अ बेटर डेवलपमेंट, इनकी हॉस्टल्स आर, द रूम्स आर इन रियली गुड कंडीशन। ओके। तो जो तुम्हारा जो कॉलेज है सिचुएटेड है, वो मेन सिटी में सिचुएटेड है या फिर थोड़ा सा आउटसाइड सिचुएटेड है? नो नहीं सर, हमारा जो कॉलेज है वो आउटसाइड द सिटी सिचुएटेड है। इट इज लोकेटेड ऑन दी कश्मीर कन्याकुमारी हाईवे। सो ओके। कश्मीर कन्याकुमारी हाईवे पे हमारा कॉलेज है। एंड जो हमारा हॉस्पिटल है, जो हॉस्पिटल इज सिचुएटेड इन दी हार्ट ऑफ द सिटी। तो मतलब डिस्टेंस कितना हॉस्पिटल और कॉलेज के बीच में? सर अप्रोक्सीमेटली 4 किलोमीटर है इंक्लूडिंग दी हाईवे डिस्टेंस। अगर हम हाईवे डिस्टेंस को भी काउंट कर लें तो 4 to 4.5 किलोमीटर का डिस्टेंस पड़ता है। तो पोस्टिंग्स वगैरह के लिए जो सीनियर्स जाते होंगे वो कॉलेज की बस से जाते होंगे? यस सर, कॉलेज हैज बस प्रोवाइड की हुई है कॉलेज ने। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं, जो आपके मेजर नियर बाई रेलवे स्टेशन कौन सा है? सर विरुद्धनगर रेलवे स्टेशन इज द नियरेस्ट रेलवे स्टेशन। हमारे डिस्ट्रिक्ट में ही है, 2-2.5 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है वो। एंड ऑल द ट्रेन इंक्लूडिंग द ट्रेन टू डायरेक्टली फ्रॉम नॉर्थ, कुछ ट्रेन जो कि सीधा नॉर्थ जाती हैं वो भी यहाँ से ओरिजिनेट करती हैं। एंड इफ कोई कोई ट्रेन विरुद्धनगर से नहीं है,
तो द नियरेस्ट बिग सिटी इज मदुरई. मदुरई इज लोकेटेड हार्डली 40 to 45 किलोमीटर फ्रॉम विरुधनगर. एट एवरी 30 मिनट्स यहाँ पे बस है जहाँ जिससे कि आप विरुधनगर से सीधा मदुरई जा सकें, एंड फ्रॉम मदुरई यू कैन टेक दी ट्रेन. एक और मेरा डाउट है यार कि मतलब तुमको वैसे नॉर्थ इंडिया में तो ज़्यादा ऑप्शंस अवेलेबल नहीं होंगे इस रैंक पे, पर साउथ इंडिया में काफ़ी सारे स्टेट्स मिल रहे होंगे, आंध्रा भी मिल रहा होगा, तमिलनाडु, तेलंगाना, इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट में भी काफ़ी सारे ऑप्शंस होंगे। तो तुमने यही कॉलेज क्यों सेलेक्ट करा, और मतलब आपने यही स्टेट क्यों सेलेक्ट करा, और मतलब किस तरीके से आपने अपना कॉलेज को सेलेक्ट करा, किन चीज़ों को ध्यान में रखा, ये एक बार बता दो। सर जैसे कि मेरे पास ऑप्शंस थे, ऑब्वियसली नॉर्थ में तो ऑप्शंस लिमिटेड थे. नॉर्थ में मेरे पास ओनली ऑप्शन वाज माई होम स्टेट बिहार. बट उसकी काउंसलिंग का कुछ ठीक नहीं था कि भाई कब होगी, क्या होगी, कैसे होगी. सो आई हैड टू मूव टू ऑल इंडिया कोटा, दैट वाज फॉर श्योर. तो ऑल इंडिया कोटा में मेरे पास ऑप्शंस थे, लाइक अगेन आंध्र प्रदेश, तेलंगाना वाज एन ऑप्शन, तमिलनाडु वाज एन ऑप्शन, इन नॉर्थ ईस्ट मणिपुर वाज एन ऑप्शन. आसाम के एक कॉलेज मिला था लास्ट में. सो आसाम, मणिपुर, ये ऑप्शंस थे. सो मणिपुर में 2023 में वायलेंस वाज एट पीक. सो मणिपुर वाज स्ट्रेट नो गो बिकॉज वायलेंस पीक पे था वहां पे. एंड जो आसाम के भी जो कॉलेजेस थे, तो नॉर्थ ईस्ट मेरे को उतना प्रेफरेंस में नहीं था. मेरे को था कि मैं अगर साउथ इंडिया मूव करूँ तो बेटर था, क्योंकि मेरे कुछ पास रिलेटिव्स भी थे जो उन्होंने कि साउथ इंडिया से पढ़ाई की थी मेडिकल की. सो उन्होंने उनका फीडबैक भी था कि भाई अगर मेडिकल लेना है तो फिर बेटर गो टू साउथ. एंड साउथ इंडिया में तेलंगाना के भी जो न्यूअर कॉलेज थे वो मिल रहे थे. सो मैंने जब वो देखा कि उनका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप था लेकिन उतना डेवलप नहीं था, कि वो हॉस्टल्स अलॉट नहीं हुए हैं. कुछ लोग जो है रेंटेड होम्स में वहां पे शिफ्ट किया हुआ है फिलहाल के लिए. तो उस तरफ से फिर मेरे को लगा कि तमिलनाडु वॉज ए बेटर ऑप्शन. एक मेजर पॉजिटिव मेरे को ये था तमिलनाडु का, कि तमिलनाडु में जो नंबर ऑफ पीजी सीट्स हैं वो बहुत ज्यादा है. सो द होम कोटा एडवांटेज जो मिलता है इन द नीट पीजी पीरियड, वो फिर बहुत ज्यादा मिल जाता है तमिलनाडु के थ्रू. इसलिए मेरा ये रीजन था. एंड वाइल सिलेक्टिंग द कॉलेज, जो बेसिक चीजें थी वही थी कि सबसे पहले प्रेफरेंस में डालना है, चाहे एम्स दिल्ली क्यों ना हो, भले ही ना मिले, बट उसको नंबर 1 पे ही रखना है. उसके बाद एम्स सारे जो भी आपकी प्रायोरिटीज हैं उसको प्रायोरिटीज को लिस्ट डाउन करना है, इवन इफ यू गेट, इवन इफ यू डोंट गेट. सो विरुधनगर कॉलेज वाज माय 250th और 251st प्रायोरिटी थी मेरी है. तो तमिलनाडु में भी मैंने तमिलनाडु को प्रायोरिटी दी थी, बिकॉज एक तो हमारा ये था, बिकॉज ऑफ दिस नीट पीजी रीजन, ये नीट पीजी की सीट्स ज्यादा है यहाँ पे. एंड ऑल्सो की 15 मेडिकल कॉलेज तो न्यू खुले हैं जिनके की पीजी सीट्स तो ऐड नहीं हुई हैं. तो जब उनकी भी ऐड हो जाएंगी तो पीजी का एक अच्छा खासा वो एडवांटेज मिल जाता है यहाँ पे. जो सेकंड रीजन था मेरा, लाइक कि यहाँ पे बॉन्ड जो है, बॉन्ड भी उतना बड़ा बॉन्ड बॉन्ड इशू नहीं था यहाँ पे. जो बॉन्ड है वो सिर्फ 5 lakhs का बॉन्ड है. तो वो भी आप इजीली, इफ यू गेट, यू कैन पे एंड लीव. तो ये दो फैक्टर्स थे जो कि मैं तमिलनाडु को ध्यान में रखा था. इसके अलावा मतलब कुछ देखा तुमने, काफ़ी ज़्यादा लोग सोशल मीडिया वगैरह पे भी वीडियोस देखते हैं, कोशिश करते हैं कॉलेज के बारे में जानने की, तो ऐसा कुछ देखा, कंसीडर करा कि कहाँ पे कुछ चीज़ें किस तरीके की है। सर मैं कुछ चीजें मैंने कंसिडर करी थी, मैं इससे एग्री करता हूँ, कुछ चीजें मैंने कंसिडर करी थी. बट सिंस क्योंकि मेरी रैंक उस अकॉर्डिंग नहीं थी, सो मैंने बोला कि वी जस्ट गो थ्रू व्हाट यू नो. आपको कितना पता है आप उसमें क्या फिल कर सकते हो वो फिल करते हैं. एंड इफ वी गेट अ मेडिकल सीट, दैट विल बी द बिगेस्ट थिंग. उसके फर्दर मेरे को और कुछ मैंने इतना कुछ खास सोचा नहीं था. ठीक है, इसके बाद में अपन आ जाते हैं फूड वाला जो इशू है, उसके बारे में एड्रेस करते हैं। तो जो फूड वाला इशू है वो कितना बड़ा इशू है, और थोड़ा सा मुझे कैटेगराइज करके नॉन वेजिटेरियंस और वेजिटेरियंस दोनों के लिए बताना, कि मतलब कितना बड़ा इशू है दोनों के लिए। ओके सर, द फूड इशू इज एक्चुअली स्लाइटली स्मॉल, बट यस इट इज एन इशू. फूड इशू एक इशू है तमिलनाडु में. लेकिन तमिलनाडु, बिकॉज ये हमारे तरफ भी होता है, जैसे हमारी तरफ राजस्थान, यूपी, बिहार, चपाती सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट डिश है, जो चपाती हम हमेशा खाते हैं. तो यहाँ पे वही सेम चीज इनके लिए इडली एंड डोसा है. ओके। सो वो आप, तो इडली एंड डोसा वो देंगे. सो लाइक द, बट द फूड इज डिजाइंड इन सच अ मैनर कि नॉर्थ इंडियन स्टूडेंट्स को भी ध्यान में रख के फूड बनाया गया है, कि कुछ चीजें उनके लिए भी इंक्लूड की गई हैं, कि भाई नॉर्थ से लोग आ रहे हैं तो उन्हें भी इस तरह का फूड मिलना चाहिए कि वो भी फील कंफर्टेबल करें. कुछ मेडिकल कॉलेजेस तमिलनाडु में ऐसे भी हैं जिनमें सेपरेट नॉर्थ इंडियन मेस भी है. देख, फॉर नॉर्थ इंडियंस देयर आर सेपरेट मेस. कुछ मेडिकल कॉलेजेस में है, कुछ में नहीं है. जहाँ पे नॉर्थ इंडियंस की पॉपुलेशन ज्यादा है वहाँ पे नॉर्थ इंडियंस के लिए एक सेपरेट मेस भी बन जाता है. तो फॉर एग्जाम्पल लाइक फूड में एडजस्ट करने में थोड़ा टाइम लगता है, सबको लगता है, बिकॉज वी आर हैबिचुअल टू ईट डोसा वंस इन अ मंथ और वंस इन 15 days.
नॉट डेली। तो यहाँ पे तो हमें डेली एटलीस्ट इन नाइट, बिकॉज नाइट में डोसा इज अ लाइट फूड दे कंसिडर, तो नाइट में तो डोसा खाना ही खाते हैं ये लोग। ऐसे फिर इडली हो गई या फिर इनका जो वड़ा हो गया, सो इनके ट्रेडिशनल फूड्स हैं, वो तो आपको एक्सेप्ट करने ही पड़ेंगे, आपको अपना टेस्ट डेवलप करना पड़ेगा। रही बात वेजिटेरियंस एंड नॉन वेजिटेरियंस की, सो थोड़ी सी यहाँ पे दिक्कत ये है, लाइक इन नॉर्थ वी कैन इजीली फाइंड प्योर वेज रेस्टोरेंट्स फॉर वेजिटेरियंस, लेकिन तमिलनाडु में, लेकिन बिग सिटीज लाइक इन मदुरई, चेन्नई, कोयम्बटूर, यू कैन फाइंड नो इश्यूज। बट इफ एज सून यू मूव टू स्मॉलर टाउन्स, आपको प्योर वेजिटेरियन रेस्टोरेंट्स मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। आपको थोड़ा उसमें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। दैट प्योर वेज नहीं, वेजिटेरियन खाना मिलेगा, वेजिटेरियन सब कुछ मिलेगा, बट प्योर वेजिटेरियन चीजें मिलनी थोड़ी मुश्किल हो जाती हैं, क्योंकि तमिलनाडु एक नॉन वेज प्रोमिनेंट स्टेट है, नॉन वेज डोमिनेंट स्टेट है। यहाँ पे लोग नॉन वेज डोमिनेंट है, सो इंक्लूडिंग द फूड ऑल्सो। लाइक जिस दिन हमारे लिए चिकन या फिर एग वगैरह होता है, बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम वहाँ वेजिटेरियंस के लिए भी प्रॉपर इंतजाम होते हैं, लाइक पनीर, मशरूम, लाइक सोयाबीन करी, तो उनके लिए भी वो इंतजाम किया जाता है। बट अगर आप आउटसाइड फूड की बात करें, तो थोड़ा सा इशू वेजिटेरियंस के लिए फेस करना पड़ता है। तो जैसे कि अगर बाहर कोई कॉलेज की मेस में ना खाना चाहे, हॉस्टल की मेस में ना खाना चाहे, तो बाहर ऑप्शंस अवेलेबल हैं, मतलब इस तरीके के रेस्टोरेंट वगैरह के, जोमेटो स्विगी वगैरह इस तरीके के। अच्छा, यस सर, जोमेटो स्विगी अवेलेबल है। जोमेटो स्विगी लिमिट 15-16 आवर्स ऑपरेटेबल रहता है यहाँ पे। जोमेटो स्विगी अवेलेबल है, रेस्टोरेंट्स के भी अच्छे खासे ऑप्शन अवेलेबल है यहाँ पे, जिसको कि आप एक्सप्लोर। नॉर्थ, नॉर्थ से कंपेयर मत करें इस चीज़ को कि नॉर्थ में, क्योंकि नॉर्थ में बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं। क्योंकि एक बेसिक चीज़ जो हमें समझनी पड़ेगी, दैट इज द कल्चर डिफरेंस। हमारे नॉर्थ में आउटसाइड ईटिंग कल्चर बहुत है, बट साउथ के लोग का आउटसाइड ईटिंग कल्चर उतना नहीं है। सो कंपेरेटिवली रेस्टोरेंट्स कम है, बट स्टिल दे आर गुड रेस्टोरेंट्स जहाँ पे कि अच्छा खाना मिलता है। प्योर वेजिटेरियन खाना, प्योर वेजिटेरियन रेस्टोरेंट्स नहीं मिलेंगे, लेकिन प्योर वेजिटेरियन खाना भी बहुत अच्छा मिलता है। सो वो एक इशू नहीं रहता है। ठीक है, इसके बाद में मैं आता हूँ, अगला जो मेन इशू रहता है, हॉस्पिटल किस तरीके का है जो कॉलेज से एसोसिएटेड है, जो तुमने बताया 4 किलोमीटर दूर है, पेशेंट इनफ्लो वगैरह किस तरीके का है वहाँ पे। सर, क्योंकि जो हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल इज अ, हॉस्पिटल हमारा काफी पुराना हॉस्पिटल था। सो फिर उसकी एक न्यू बिल्डिंग भी कंस्ट्रक्ट की गई। जो पुराना हॉस्पिटल था वो काफी पुराना हॉस्पिटल था। सो जो नया हॉस्पिटल था, अप्रोक्सीमेटली मेरे को लगता है 5-6 ईयर्स पहले उसका इनॉग्रेशन हुआ था, जो न्यूअर हॉस्पिटल का। सो द इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज इट इज वेरी गुड, सिंस जो तमिलनाडु में हर चीजें अप टू डेट रहती हैं, फ्रॉम मशीनरी टू इंफ्रास्ट्रक्चर टू क्लीनलीनेस, दे मेंटेन एवरीथिंग। सो दैट्स द थिंग। पेशेंट इनफ्लो भी अच्छा खासा पेशेंट इनफ्लो है। एंड सिंस, क्योंकि नॉर्थ में क्या है कि नॉट एवरी डिस्ट्रिक्ट हैज अ मेडिकल कॉलेज, बट इन तमिलनाडु दे आर फोकसिंग ऑन दैट पॉलिसी दैट एवरी डिस्ट्रिक्ट शुड हैव मेडिकल कॉलेज। सो ऑब्वियसली तो आपका किसी भी डिस्ट्रिक्ट का जो पेशेंट लोड होगा, वो सिर्फ उस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट और नियर बाय विलेजेस का ही पेशेंट लोड होगा। सो ऑब्वियसली नॉट जितना पेशेंट लोड तो आपको हर हॉस्पिटल में नहीं मिलेगा, बट अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ पेशेंट लोड है, जिससे कि आप अपनी अच्छी मेडिकल प्रैक्टिस सीख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो मैं बात करूं, स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज किस तरीके की हैं, और कल्चरल एक्टिविटीज किस तरीके की हैं, जो कल्चरल फेस्ट जो होता होगा कॉलेज में वो किस तरीके का होता है, वो थोड़ा बताओ। सर, कल्चरल फेस्ट रेगुलरली होते रहते हैं, या तो हमारे कॉलेज में होते हैं, या फिर 36 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं, प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं, तो वहाँ पे फेस्ट होते रहते हैं, तो वहाँ से भी इनविटेशन आता रहता है कि आप आएँ वहाँ परफॉर्म करें। तो कॉलेज से प्रॉपर ओडी मिलती है कि आप वहाँ जाएं, आप हमारे कॉलेज को रिप्रेजेंट करें, तो उसकी कोई इश्यूज नहीं है। स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी, हमारे कॉलेज के ठीक अपोजिट में डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट का वो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, तो स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी ठीक ठाक स्पोर्ट्स फैसिलिटीज है। नॉट कंपेरेबल टू एम्स दिल्ली एंड सेठ जीएस मुंबई कंपेरेबल करेंगे तो वो फैसिलिटीज नहीं है। सो डोंट एक्सपेक्ट दैट, बट अ कंसिडर रीजनेबल अमाउंट ऑफ फैसिलिटीज आर देयर। स्पोर्ट्स इंक्लूडिंग क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, फिर फॉर खो खो हो गया, स्विमिंग इज देयर। सो ये कुछ फैसिलिटीज हैं जो कि आप यूज कर सकते हैं। तो जैसे कि मेन मेन जो तुमने चीजें तो बताई थी मुझे, पर तुम्हारे अकॉर्डिंगली कौन सी चीज ऐसी है जो तुम सबसे ज्यादा मिस करते हो अपार्ट फ्रॉम फैमिली, कि जिस चीज को तुम सबसे ज्यादा मिस करते हो कि अभी तुमको साउथ में कॉलेज मिला, या फिर जो स्पेसिफिक जो कॉलेज मिला, उस पर्टिकुलर कॉलेज की अगर मैं बात करूँ, तो सबसे ज्यादा कौन सी चीज है जो तुमको लगता है शायद ये होनी चाहिए थी, या फिर ये मिस आउट है अभी। सर, एक सच, लाइक अपार्ट फ्रॉम फैमिली, सिंस देखिए मेरा फ्रेशर अटेम्प्ट था, फर्स्ट अटेम्प्ट था, मैंने 2 इयर्स प्रिपरेशन भी ऑनलाइन मोड से की थी। सो ओके। ऐसा मैं कहीं फैमिली से दूर रहा नहीं था।
So the family was my biggest concern कि I have to stay away from my family. And apart from that, एक बार जब घर से बाहर निकल गए, so then तो 10 kilometers हो या 20 kilometers हो, it doesn't matter. You have to move away. एंड द बिगेस्ट थिंग इज कि यहाँ पे भी आपको प्रॉपर छुट्टियां मिलती हैं। एक बहुत बड़ा एडवांटेज है नॉर्थ इंडियन होने का यहाँ पे कि एचओडीज डू कंसिडर योर इश्यूज। यस यू टेक, बिकॉज एवरीबडी कैन नॉट अफोर्ड अ फ्लाइट एवरी टाइम टू मूव टू देयर होम। हर आदमी हर टाइम फ्लाइट अफोर्ड नहीं कर सकता। सो ट्रेन से जाने में तो ऑब्वियसली 2.5 days लगते ही लगते हैं। सो एचओडीज डू कंसिडर दैट। सो दे एक्सटेंड द हॉलीडेज पर्टिकुलरली फॉर नॉर्थ इंडियंस। लाइक समर हॉलीडेज अगर 10 days की हैं तो हमारे लिए वो 12 to 15 days की हो जाती हैं। सो एक बहुत बड़ी चीज है जो मेरे को सबसे एक अच्छी चीज लगती है यहाँ पे, दैट दे हैव वार्मली एक्सेप्टेड अस। इन्होंने हमें बहुत ही, चाहे हमारे बैचमेट्स ही हो, मैंने आज तक सिंगल टाइम भी, बहुत सोशल मीडिया पे बहुत ट्रेंड करती है चीजें कि रेसिज्म हो रहा है, लाइक इन बैंगलोर में रेसिज्म हो रहा है या नॉर्थ ईस्ट का रेसिज्म हो रहा है। पर्सनली आई हैव नॉट इवन अ सिंगल टाइम फेल्ट बीइंग डिस्क्रिमिनेटेड बाय एनी ऑफ माय बैचमेट्स और एनी पर्सन है। ये मेरे को सबसे बड़ा एडवांटेज लगता है। एंड सर फिर क्या है कि हमारे नॉर्थ इंडियन सीनियर्स हैं आपके, फिर नॉर्थ इंडियन एक कम्युनिटी बन जाती है यहाँ पे। सो यू डोंट फील दैट मच अवे फ्रॉम होम। सो वो फिर धीरे धीरे 1 मंथ 1.5 मंथ में आप अडेप्ट हो ही जाओगे इस चीज को लेकर। तो जैसे कि मैंने अभी तुमसे जब कांटेक्ट किया था तो पिछले कुछ मैसेजेस भी पड़े थे, काउंसलिंग के टाइम पे तुम थोड़ा परेशान भी थे थोड़ा सा। तो उस टाइम के मैसेज भी आए, मैंने कुछ रीड करे। तो अभी तुम एकदम सेटिस्फाइड हो अपने कॉलेज से, जो कॉलेज तुमको मिला वो उससे एकदम सेटिस्फाइड हो? सर सेटिस्फाइड तो जिसको एम्स दिल्ली में मिलता है वो भी नहीं रहता कि शायद एक रैंक और ऊपर आती तो और थोड़ा मेरा ऑल इंडिया रैंक 1 क्यों नहीं आई। तो सेटिस्फैक्शन तो एक अलग चीज है। बट सिंस जो मेरे को, माई फर्स्ट प्रायोरिटी वॉज टू गेट अ मेडिकल कॉलेज। फर्स्ट अटेम्प्ट ऑफ नीट में मेरे को एक मेडिकल कॉलेज की गवर्नमेंट मेडिकल सीट मिल गई। आई वॉज मोर देन सेटिस्फाइड इन दैट ओनली। सो इसके अलावा मेरे को और कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं थी इतनी। ओके, तो श्लोक आई थिंक काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा तुमने जो जो बताया अपने कॉलेज के बारे में, या फिर ब्रीफली अगर मैं बताऊं तो साउथ इंडिया के बारे में तुमने जिस तरीके से चीज़ें बताई कि क्या, क्योंकि काफ़ी सारे मिसकंसेप्शंस भी हैं लोगों के मन में कि डिस्क्रिमिनेशन होता है, इस तरीके की चीज़ें होती हैं। तो वैसी कोई चीज़ें है नहीं एग्जैक्टली। और आपको सेम लेवल के उसी तरीके के काफ़ी सारे स्टूडेंट आपके साथ में पढ़ रहे होंगे जो नॉर्थ इंडिया से भी बिलोंग करते हैं। तो आई थिंक ये काफ़ी सारी चीज़ें आपने जो बताई वो काफ़ी हेल्पफुल होंगी उनको बच्चों के लिए जिनको शायद अपने स्टेट में कॉलेजेस नहीं मिल पाते ड्यू टू हाई कट ऑफ, जैसे राजस्थान, यूपी, दिल्ली, हरियाणा, बिहार के बच्चे हुए। तो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। तो थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, थैंक्स फॉर गिविंग द टाइम। फाइनल तुम कोई अगर अपनी तरफ से अपने एंड से कोई देना चाहो कि किस तरीके से बेस्ट कॉलेज कैसे सेलेक्ट करें, तो तुम उस पर कुछ बता सकते हो। Firstly, for foremost advice is follow this channel to each and every. I'm not saying this because this is a, मैं पॉडकास्ट कर रहा हूँ या इनसे मेरी बात होती है इसलिए। तब आई हैव फेल्ट द मोस्ट जेन्युइन चैनल जो कि आपको एक जेन्युइन फीडबैक दे सकता है। जेन्युइननेस इज नॉट ऑलवेज व्हाट यू फील इज राइट। सो जेन्युइननेस इज जेन्युइननेस, इट्स करेक्ट पाथ। हर चीज मेरे अकॉर्डिंग होगी या कट ऑफ मेरे अकॉर्डिंग। इन्होंने 2 मार्क्स कम क्यों बताया, 2 मार्क्स ज्यादा होना चाहिए था। या ये तो भाई 5 मार्क्स ज्यादा बता रहे हैं, मेरी तो 5 मार्क्स कम रैंक है। नो, genuineness is genuineness. This channel stands with the genuineness is the first most foremost thing. Secondly, कॉलेज सिलेक्ट करते वक्त आप अपनी प्रायोरिटीज प्रॉपरली लिस्ट आउट करें। फॉर सम पीपल होम सिकनेस इज द बिगेस्ट प्रायोरिटी कि होम सिक होते हैं कुछ लोग। सो प्लीज प्रायोरिटाइज योर होम स्टेट अबव दैट। बट इफ यू आर कंफर्टेबल कि अगर मेरे को 10 किलोमीटर भी कॉलेज दूर मिलता है तो मैं फिर कहीं भी जा सकता हूँ, then please, it's a humble request from me, from my side, please prioritize the South medical colleges over the North. I'm not being discrimination नहीं कर रहा हूँ, but what I have felt, the level of education, what I have seen here, the level of improvement which I have seen in myself after studying for 1 year here is tremendous. So मैं ये genuinely recommend करूंगा, अगर आप साउथ इंडिया आ सकें तो प्लीज प्रायोरिटाइज दी साउथ इंडियन मेडिकल कॉलेजेस। ओके श्लोक, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। तो तुम्हारे जो चीज़ें थी, जो जेन्युइन कंसर्न होते हैं कोई भी स्टूडेंट्स के जो साउथ इंडिया में कॉलेज ले रहा होता है, तो उनको तुमने काफ़ी अच्छे से एड्रेस करा, तो काफ़ी बेनिफिशियल होगा सभी लोगों के लिए। सो अगेन थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग एंड गिविंग द टाइम। थैंक यू।